नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, वो मेरे सोना रे सोना रे सोना। पिया तू अब तो आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। संगीतकार आर.डी. बर्मन के कंपोज किए कुछ सदाबहार नगमे मैंने आपको अभी अभी सुनाए हैं। आज का किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको कुछ और सुनाना चाहती हूँ। बात है सितंबर 2009 की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक हिंदुस्तानी मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था रोड। डायरेक्टर थे देव बेनेगल और इसके मुख्य कलाकार थे अभय देओल, तनिष्ठा चैटर्जी और सतीश कौशिक। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 2009 की मूवी का पंचम दा से क्या लेना देना। पंचम दा को इस दुनिया से गए तब तक काफी वक्त हो चुका था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, लेकिन इस मूवी का बहुत गहरा कनेक्शन है पंचम दा से। दरअसल इस मूवी की स्क्रीनिंग के बाद जब इस फिल्म के टाइटल्स आ रहे थे, क्रेडिट्स आ रहे थे, तो उस क्रेडिट में एक नाम पढ़कर वहां बैठे पत्रकारों में से एक पत्रकार चौंक गए। उन्हें लगा कि फिल्म के क्रेडिट्स में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि फिल्म में एक गीत का इस्तेमाल किया गया था। ये गीत काफी पुराना था, 53 साल पुराना, और ये गीत था सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। फिल्म प्यासा का ये गीत था और प्यासा फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में। गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और ये गीत पिक्चराइज किया गया था जॉनी वॉकर साहब पर। रफी साहब की आवाज से सजी ये एक ऐसी करिश्माई कंपोजिशन है जो आज भी सुनने वालों को मस्त कर देती है। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा। फिल्म रोड में इस गीत का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था और इस गीत के लिए क्रेडिट दिया गया था आर.डी. बर्मन साहब को, जबकि फिल्म प्यासा में संगीत निर्देशन किया था एस.डी. बर्मन साहब ने, जो आर.डी. बर्मन साहब के पिताजी थे। और यहीं पर ये पत्रकार महोदय परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। इस मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हुए उस पत्रकार ने फिल्म के निर्देशक देव बेनेगल से बात की और उनसे कहा कि आपकी फिल्म में देखिए क्रेडिट्स में एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन देव बेनेगल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, ये गीत आर.डी. बर्मन साहब ने ही बनाया है। दरअसल अपनी फिल्म में इस गीत का इस्तेमाल करने के लिए देव बेनेगल साहब ने गुरुदत्त साहब के पुत्र अरुण दत्त से परमिशन ली थी, इस गीत के राइट्स खरीदे थे। गुरुदत्त साहब के पुत्र अरुण दत्त जी ने इस बात को कंफर्म किया था कि ये गीत आर.डी. बर्मन साहब ने ही कंपोज किया है। शायद उनके पिता ने उनसे इस बात का जिक्र किया होगा, वो ये बात जानते थे। 1957 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, एस.डी. बर्मन साहब को उनके पुत्र आर.डी. बर्मन साहब अक्सर असिस्ट किया करते थे। वो अपने पिता के लिए धुनें बनाया करते थे। दर्जनों धुनें उन्होंने तैयार की थी अपने पिता के लिए। बाद में उनके पिता उनमें मामूली करेक्शंस करते थे, उनकी फाइन ट्यूनिंग करके उसका इस्तेमाल करते थे। और इस गीत की जो धुन है एकदम जोशीली फड़कती हुई, ऐसी धुनें आर.डी. बर्मन साहब के प्रशंसक बाद में उनके म्यूजिक कंपोजिशन में सुन चुके हैं। वो ये बात जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब का टच इस धुन में सुनाई पड़ता है, नजर आता है। अकेला रात का मेला, सुन सुन अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। अगर नजर आता है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये धुन बनाई थी आर.डी. बर्मन साहब नहीं। आर.डी. बर्मन साहब जी की पत्नी आशा भोसले जी ने भी इस बात को कंफर्म किया
कि काफी सारे धुनें आर.डी. बर्मन साहब बनाते थे और इस धुन को भी उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके पिताजी ने इस धुन की थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की थी। शायद उन्हें इस बात का ख्याल ही ना आया हो कि आर.डी. बर्मन को इस गीत का क्रेडिट दे दे, या फिर वो तो आर.डी. बर्मन के गुरु थे और कोई भी गुरु अपने शिष्य को तब तक दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता जब तक वो उनकी नजर में पूरी तरह से तैयार ना हो। और उस वक्त तक आर.डी. बर्मन साहब इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, वो सिर्फ अपने पिता के असिस्टेंट थे। और आर.डी. बर्मन साहब बहुत ही शाई नेचर के थे, शर्मीले स्वभाव के थे, संकोची थे, तो वो भी अपने पिता से ये नहीं कह पाए कि ये धुन तो मैंने बनाई है तो इसका क्रेडिट मुझे दे दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी सोचा होगा कि वो बनाए या उनके पिताजी बनाए, बात तो एक ही है। आखिर उन्होंने संगीत निर्देशन सीखा तो अपने पिताजी से ही था, वही तो थे उनके गुरु, इसीलिए उन्होंने भी इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिल्म के निर्माता निर्देशक गुरुदत्त साहब तो इस बात को जानते थे ना कि इस धुन को आर.डी. बर्मन साहब ने बनाया है, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने घर में अक्सर किया होगा, तो इसलिए उनके पुत्र भी इस बात को जानते थे। और इसीलिए देव बेनेगल साहब ने जब इस धुन का, इस गीत का इस्तेमाल अपनी फिल्म में किया तो उन्हें पता चला कि ये आर.डी. बर्मन साहब की धुन है, तो उन्होंने अपनी फिल्म में इस गीत के लिए आर.डी. बर्मन साहब को क्रेडिट दिया। देव बेनेगल साहब कहते हैं कि मैं बचपन से इस गीत को सुनकर बड़ा हुआ हूँ। ये एक इतना प्रतिष्ठित गीत है कि मैंने इस गीत को इस्तेमाल करने की सोची। इस गीत की ऊर्जा मुझे बहुत पसंद है और यही ऊर्जा, यही एनर्जी बाद में पंचम दा के संगीत की विशेषता बन गई। लिया है तुमने जो दिल को, इतना ऐ हसीनो लो मैं आ गया महबूबा महबूबा। कोई भी कलाकार जब कुछ नया करता है, सृजन करता है, तो उसकी बस यही इच्छा होती है कि दुनिया उसकी कला को देखे, उसे समझे, उसे अप्रिशिएट करे। साथ ही साथ हर कलाकार के मन में ये इच्छा तो जरूर होती है कि उसकी क्रिएशन को उसके नाम से जाना जाए, पहचाना जाए। आर.डी. बर्मन साहब के मन में भी शायद ये दबी हुई इच्छा जरूर होगी, लेकिन वो अपने पिता से कभी कह नहीं पाए। लेकिन फिर भी इस संगीत कंपोजिशन को तैयार करने के 53 साल बाद ही सही उन्हें उनकी कला के लिए क्रेडिट मिला तो सही, भले ही उनके इस दुनिया से रुखसत होने के 16 साल बाद मिला हो, लेकिन उनके सभी प्रशंसकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देव बेनेगल और गुरुदत्त साहब के पुत्र अरुण दत्त जी के हम सभी शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, तो ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।